आजा मेरी अखियों में किते और ना नजर लग जावे। रखें और उसको ऐसे खुला यश ना करने दें। लेकिन उस वक्त तो हमारी बात आप लोगों को और उसको बहुत बुरी लगती थी, और अब आप लोगों ने इसका अंजाम देख लिया है। तो अब जो हमज़ा के अबू हैं वो भी खामोशी के साथ यहाँ से चले जाते हैं। अब जो हमज़ा है वो अमल से मिलता है और कहता है कि कैसे हो। तो अमल कहती है कि हमज़ा मेरी बात सुन लो, मैं आपके साथ आपके घर जाकर नहीं रहने वाली। हमज़ा कहता है कि आपको वहाँ लेकर कौन जाएगा, मैंने तो वहाँ रहना नहीं है, मैं तो आपके घर रहूँगा। तो अमल कहती है कि आपके घर वाले बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं, मैं वहाँ पर जाके रहने वाली बिल्कुल नहीं हूँ, हरगिज़ मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। तो हमज़ा कहता है कि ट्रस्ट मी, मैं आपको वहाँ लेकर नहीं जाऊँगा। हमज़ा अमल से कहता है मेरे लिए तो आप अहम हैं। तो अमल कहती है कि रियली। हमज़ा कहता है कि आपको कोई शक है। तो हम अमल कहती है कि अब नहीं है। हमज़ा कहता है कि मैं आपके लिए अपनी फैमिली भी छोड़ रहा हूँ। तो अमल आगे से कहती है कि आपको क्या लगता है कि शादी पर आपकी फैमिली आएगी या नहीं। हमज़ा कहता है कि मेरी बला से आएँ या ना आएँ, शादी तो होकर रहेगी। तो अब ये दोनों जो हैं वो शॉपिंग करने के लिए मॉल के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे शॉपिंग करते हैं शादी के लिए। अब हमज़ा की जो अम्मी है वो हमज़ा की दादी से कहती है कि एक बार आप हमज़ा को इजाज़त दे दें, शादी करने दें, उसके बाद हम फिर उसको घर लेकर आ जाएंगे। तो हमज़ा की दादी आगे से कहती है कि ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, ना ही मैं इजाज़त दूंगी। जब वो लोग दुल्हन और दूल्हा को रुखसत करके अपने घर लेकर जाएंगे तो हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे। यहाँ पर अबीर भी मौजूद है और ये सारी बातें सुन रही है, और हिनान भी यहाँ पर मौजूद है। और हिनान की जो अम्मी है वो कहती है कि अम्मा ये भी तो हो सकता है कि ऐसी नौबत भी ना आए। तो हिनान की दादी आगे से कहती है कि आप लोगों ने उसके अब्बू की बातें सुनी थी, आपको क्या लगता है कि ऐसा नहीं होगा या कुछ तब्दील होने वाला है? उनके अब्बू ये फैसला कर चुके हैं। तो यहाँ पर हिनान कहता है कि हमज़ा को एक बार वैसे हमें समझाना चाहिए। तो मैं ट्राई करता हूँ, मैं हमज़ा को समझाता हूँ। तो यहाँ पर हमज़ा की जो अम्मी है फ़रह वो बोल पड़ती है कि हिनान बिल्कुल ठीक कह रहा है, एक बार हिनान कोशिश करके देखें, शायद उसको कोई अकल आ जाए। तो हिनान की दादी आगे से कहती है कि उसके ऊपर इश्क का भूत सवार है,